आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट नंबर सेकंड की बात करेंगे, जिसका नाम होता है हीलियम। हीलियम के बारे में ज़्यादा कुछ जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि हीलियम की खोज सबसे पहले कैसे हुई और किसने की। वैसे ये घटना 1868 की है, जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और सूर्य ग्रहण लगने के बाद सूरज से आने वाली जो प्रकाश की किरणें थी, उन किरणों से बनने वाले स्पेक्ट्रम में एक पीले रंग का स्पेक्ट्रम देखा गया। उस स्पेक्ट्रम को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉनसन। इन्होंने उस स्पेक्ट्रम का नाम D3 रखा, क्योंकि आज से पहले उस टाइप का स्पेक्ट्रम कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने क्या रखा, उसका नाम D3 रखा। अब धीरे धीरे उसके बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करते गए और आगे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लॉकवायर। लॉकवायर ने क्या किया, उस स्पेक्ट्रम के ऊपर थोड़ा अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने यह पाया कि इस टाइप का स्पेक्ट्रम धरती पर उत्पन्न अभी तक ज्ञात किसी भी तत्व से नहीं मिला हुआ है। वह एक अज्ञात तत्व का स्पेक्ट्रम था, इसलिए उन्होंने सूर्य के नाम पर ही उसका नाम हीलियम रख दिया। ग्रीक भाषा में हीलियम का मतलब होता है सूर्य, तो वहीं से हीलियम की खोज हुई। और उसके बाद इस खोज की पुष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर विलियम रॉमजिम। क्या नाम था? सर विलियम रॉमजिम। उन्होंने एक क्विलाइट, ये क्लिवाइट एक खनिज है, क्लिवाइट एक खनिज है, इस खनिज में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला और डालने के बाद वहां से एक गैस निकलती है। जब आप क्लीवाइट को आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, मतलब H2SO4 में, तो वहां से एक गैस निकलती है। उस गैस में 20% नाइट्रोजन होता है। वहां से आप 20% नाइट्रोजन को अलग करिए और करने के बाद जो गैस आपके पास बचती है, उस गैस का उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने जो स्पेक्ट्रम पाया, वह स्पेक्ट्रम ठीक इस D3 के स्पेक्ट्रम के जैसा ही था। इसलिए उन्होंने वहां से उस हीलियम तत्व की खोज की। यानी कि हीलियम तत्व की खोज तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने की, उसका नाम लॉकवायर ने रखा और उसकी पुष्टि किसने की? सर विलियम रॉमजेम ने की। तो ये है हीलियम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए जान लेते हैं हीलियम एक्चुअली में होता क्या है। हीलियम जो है आवर्त सारणी का दूसरे नंबर का तत्व है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। और हीलियम का जो लैटिन नेम होता है वो हीलियम होता है। इंग्लिश नेम में भी हीलियम के नाम से ही जाना जाता है। 1895 में इसका डिस्कवर किया गया, ठीक है। और उन्होंने किसने इसका डिस्कवर किया? पियरे जूल्स जॉनसन और नॉर्मन लॉकवायर ने किया। इसका हर एक 100 ग्राम का कीमत जो होता है वो $2.4 होता है, या फिर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 178 रुपए या फिर 80 रुपए के करीब आता है, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होता है हीलियम का 4.00026 ग्राम पर मोल होता है। और बात करें हीलियम के बारे में, तो हीलियम की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। वह होती है 0.000174846 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अब तक जितने भी तत्व हम देखते हैं आवर्त सारणी में, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी का होता है तो वो हीलियम का होता है। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है -272.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है -268.9 डिग्री सेल्सियस। हीलियम जो होता है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। हीलियम का फेज जो होता है वो गैस होता है। और हीलियम S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2, यानी कि किस उपकोष में टूटा, किस सब सेल में टूटा? तो S सब सेल में टूटा, इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा होता है? S ब्लॉक होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 1s2 होता है। अगर हम बात करें कि हीलियम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो क्या दिखाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद हीलियम डायमैग्नेटिज्म दिखाता है, यानी कि ये प्रतिकर्षण दिखाता है। इसे आप चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो उस चुंबकीय क्षेत्र से ये दूर हटने का प्रयास करता है। हीलियम का जो क्रिस्टल होता है वो हेक्सागोनल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और हीलियम का एटॉमिक रेडियस 38 pm होता है, कोवेलेंट रेडियस 32 pm होता है और वन टलवास रेडियस करीब 140 pm होता है। हीलियम के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे हीलियम, अगर कोई आप गले से अगर हीलियम गैस ले लेते हैं तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, तो इसे आवाज़ बदलने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। हीलियम बहुत ही हल्का होने के साथ साथ इसे आप किसी गुब्बारे में भर करके ये हवा में उठाने के लिए भी उपयोग करते हैं। पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह ज्वलनशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह पे हमने हीलियम को रखना सूटेबल समझा। क्योंकि हीलियम जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, ये जल्दी जलता नहीं है। जलने की बात तो छोड़िए, ये किसी भी दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है। इसे नोबेल गैस कहा जाता है। ये अक्रिय गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है। यानी कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, ठीक है। अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम जो है एक ऐसा गैस है जो एक बहुत ही सुपर कोल्ड की तरह बिहेव करता है। हीलियम का प्रयोग हम किसी भी पदार्थ को बहुत ही अधिक ठंडा करने में भी करते हैं। अगर हम बात करें हीलियम का उपयोग, तो सबसे अच्छा उपयोग इसका चिकित्सा क्षेत्र में होता है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में जो दमे के रोगी होते हैं, जिन्हें सांस की बीमारी होती है, उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन में दे करके उन्हें हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर दिया जाता है,
ठीक है, जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। हीलियम अक्रिय गैस होता है, इसे सांस लेने के बाद अंदर कोई जाने के बाद रिएक्शन भी नहीं करता है। तो ये हीलियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने इस वीडियो में हीलियम के बारे में बहुत कुछ जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।